दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको 4 युगों के बीच हुए झगड़े के बारे में बताने जा रहा हूं। कहा जाता है कि एक समय पर 4 युग यानी चारों भाई एक जगह पर एक साथ बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि किसी बात को लेकर इनके बीच झगड़ा हो गया। सतयुग ने बोलते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, मेरी बराबरी भूल से भी मत करना। पास में बैठे त्रेतायुग ने यह बात सुनी तो कहने लगा, भाई तुम मेरे से बड़े कब हो गए? सबसे बड़ा तो मैं हूं, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूं। द्वापर युग से भी नहीं रहा गया और उसने बोला, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूं। इसके बाद इस लड़ाई में कलयुग कहां पीछे रहने वाला था। कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, लेकिन असली जो बात है उसको तो आप जानते ही नहीं हो। वास्तविकता में श्रेष्ठ मैं हूं। इस तरह 4 युगों में झगड़ा बढ़ने लगा। तब इन चारों ने मिलकर फैसला किया कि ऐसा तो हम सब आपस में लड़ते ही रहेंगे, हम आपस में कभी फैसला ही नहीं कर पाएंगे। हम में से कौन सबसे उत्तम है और कौन बड़ा है, इसका फैसला भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। भगवान सब कुछ जानते हैं और वही फैसला करेंगे। इसके बाद चारों मिलकर कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। जब भगवान के दरबार में कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें वहां रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि भाई, आप चारों लोग कौन हो और आगे कहां जा रहे हो? तो चारों युग कहते हैं, हमें भगवान शिव से मिलना है, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। आप भगवान शिव को बताओ कि आपसे मिलने 4 युग आए हैं। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भोलेनाथ ने उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। इसके बाद चारों युग भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। भगवान ने इनका बड़ा स्वागत किया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। इसके बाद कैलाशपति ने कहा, कहो युगो, आज तुम्हारा कैसे आना हुआ? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि की रचयिता, हम चारों में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है और हम इस लड़ाई का निपटारा नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारा न्याय करें, आप हमें न्याय के रास्ते पर ले आएं। हमें आप ये बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है। पिछले लंबे समय से हमारे चारों के बीच लड़ाई जारी है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव कहते हैं, इसका निर्णय तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना पक्ष मुझे बताएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं, सतयुग तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या तर्क है, तुम इनसे कैसे सर्वश्रेष्ठ हो? तब भगवान शिव से सतयुग कहते हैं, देखिए प्रभु, मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य लोग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सबसे आयु में भी बड़ा हूं। तभी पास में बैठा कलयुग बोला, प्रभु, उम्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उम्र से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि व्यक्ति या व्यक्तित्व बड़ा तो अपने गुणों से होता है, और मैं तो यही बात सब जगह सुनी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बात तो कलयुग की भी ठीक है, और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह बड़े तो नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए हैं वो बड़े ही बलशाली और पराक्रम से भरे हुए थे, इतने शक्तिशाली थे कि धरती को भी उठा लिया करते थे। जब मैं मेरे राज्य में स्वयं राज करता था तो उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए थे। प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही समय काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुए, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। इतने में त्रेतायुग बोला, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़ा हो सकता है? ऐसे तो प्रभु मेरे समय काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया, जिन्होंने इस संसार को मर्यादा में रहने की सीख दी। बलवानों की बात करें तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा और रावण जैसे योद्धा मेरे ही समय काल में हुए थे। प्रभु, इस दलील से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता है, इस हिसाब से बड़ा तो मैं हूं। जब यह पास बैठे द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर कहने लगे कि प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मेरे शासन काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ये भगवान योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। इसके अलावा भी कई बड़े योद्धाओं ने मेरे शासन काल में जन्म लिया। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? इसलिए प्रभु, इन सभी से बड़ा मैं हूं। तभी कलयुग बोला, रुको भाई। कलयुग भगवान शिव जी से कहता है, उनके शासनकाल में जो भी योद्धा और लोग पैदा हुए
उनमें बुद्धि की कमी थी। जिनके शासनकाल में बुद्धिमान लोग पैदा नहीं होते, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? इसलिए प्रभु, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं रहता। मेरे युग के अंदर नई तकनीक का विकास हुआ है, जहां इंसान हर तरह की सुख सुविधाओं में रहता है। इसलिए मेरा शासनकाल भी सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान ने 4 युगों की बात सुनी तो भगवान शिव जी भी सोच में पड़ गए। आखिर किसकी बात को सही माना जाए? पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? ऐसे तो ये चारों भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। इसलिए कैसे भी करके प्रभु आप इनका निर्णय कीजिए। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से यही विनती की, प्रभु आप इनका निर्णय कीजिए, नहीं तो 4 युग अगर आपस में लड़ लेंगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, मैं आप सभी की बात मानता हूं और मैं इन चारों भाइयों की लड़ाई का निपटारा करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं इस फैसले को सुनने से पहले आप चारों युगों की एक परीक्षा लूंगा। अगर उस परीक्षा में सफल हो गया, वही सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ होगा। तभी सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, सबसे बड़ा तो मैं ही हूं। चारों युग परीक्षा पास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने 100 टन वजन का एक परसा लिया, लोहे का परसा, और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और परसे के पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव सतयुग से कहते कि सतयुग, मेरे 5 गण यहां बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहां जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। सतयुग, आप अपने युग के किसी आदमी को भेजिए, हम सब लोग यह देख रहे हैं आपका व्यक्ति कर पाता है या नहीं। सतयुग ने भगवान शिव की यह बात सुनकर अपने युग का सबसे बलशाली व्यक्ति को यह काम करने के लिए भेजा। सतयुग की बात सुनकर बलशाली व्यक्ति उस 100 टन वजन वाले परसे के पास आता है। तो वजन में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन वह सतयुग का व्यक्ति था तो बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ कर लाया और उसमें अग्नि जलाई। आग लगाने के बाद फरसे को एक हाथ से उठाया और उठाकर भट्टी बना दी और उसके अंदर चावल बना दिए। जब उस विशाल बर्तन के अंदर चावल बनकर तैयार हुए तो उस व्यक्ति ने जो सतयुग का था समस्त गणों को बिठाया और सभी को भोजन करा दिया। वह व्यक्ति अपना काम पूरा करके सतयुग में लौट गया और कहा कि महाराज, मैंने सभी को भोजन करा दिया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि त्रेता, अब तुम अपने योग्य व्यक्ति को भेजो। उन्होंने भी यही करना था, तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है। फिर त्रेता युग ने भी अपने सबसे महान व्यक्ति को यह काम दिया और उससे कहा, यह जो 100 टन का परसा दिख रहा है, इसमें सभी के लिए चावल बनाने हैं। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। परसे के पास गया, भट्टी खोदी और ताकत लगाकर उस परसे को उस पर रख दिया और सभी को भोजन करा दिया। और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव द्वापर युग से कहते कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बनाकर खड़ा कर डाला। उसे भी वही काम दिया गया। वह व्यक्ति अपनी प्रभु से कहता कि ठीक है प्रभु, जैसे आप क्या गया। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है। उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्टी खोदी और लकड़ों की व्यवस्था की और परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया। क्योंकि उसे सतयुग और त्रेतायुग के व्यक्ति उठा सकते थे, तो उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। काफी मुशक्कत के बाद उसने भट्टी खोदी और परसे को रखकर चावल बना दिए। उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता और कहता कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। अब भगवान शिव कहते कि कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी कम है, बाकियों के लोगों की आयु अधिक है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष है, त्रेतायुग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष, और यह कलयुग तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 साल भी ठीक से नहीं है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता कि प्रभु ठीक है। कलयुग बोला, भगवान मैं काम कर लूंगा, हाँ मुझे बस मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तो हम जाकर हार मान लेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये परसा देख रहे हो,
100 टन का है। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातें सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे क्या कलयुग का व्यक्ति इतना भारी टन का परसा उठा पाएगा। कलयुग ने बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। कलयुग ने उससे कहा कि मेरी नाक का सवाल है, आपको यह काम करना है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। व्यक्ति कहता है प्रयास करूंगा। तो तीनों युग उस पर फिर से हंसने लगे, क्योंकि एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ के बराबर है वो क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। सतयुग के लोगों की लंबाई सबसे ज्यादा थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान था। उसे लगा कि ऐसे तो मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। किसी भी हालत में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उस भारी बर्तन के नीचे भट्टी खोदना शुरू कर दिया। फिर फरसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ी की व्यवस्था करके उसने उसके अंदर आग जलाकर चावल बनाने शुरू कर दिए। चावल बनकर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, परसे के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टी में भरकर सभी गणों को परोस देते हैं और उस कलयुग के व्यक्ति ने अपना काम आसानी से कर दिया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। कलयुग बड़ा प्रसन्न था और कहने लगे आज तो आपने मेरी लाज रख दी। इसके बाद कलयुग भगवान शिव से कहते हैं आप बस अब परीक्षा का फैसला सुनाइए, कौन इस परीक्षा में सफल हुआ। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव ने कहा मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर उसने पारसी को उठा करके अग्नि में रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसे। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इतने भारी परसा जिसे हिलाना तक मुश्किल था, लेकिन उसमें इसने चावल बना दिए, सबको खिला दिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वो बाल्टियों से परोसता तो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाए और चारों गण भोजन परोसने आए और स्वयं भी बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग है। भगवान शिव कहते हैं कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग होंगे। भगवान शिव कहते कि आपने काम अच्छा किया, बलशाली व्यक्ति थी आपके युग के अंदर, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्ति में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण ने रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनके मरने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, वो इतने मूर्ख थे कि ये नहीं जान सके कि भगवान है या फिर व्यक्ति, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, आप कितना बुद्धिमान हैं और आगे आने वाले युगों में, आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने निर्णय लिया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा, कल पुरुषों का युग होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाया। भगवान शिव की बात सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने साधनों को और अपने अपने राज्य को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। आशा करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।